नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी के हवाले से आ रही बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि सुबह से ही ये खबर जो है वो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। आपको ये भी बताते चले कि महबूबा मुफ्ती लगातार तंज जो है वो केंद्र सरकार पर कसती हुई नजर आ रही है कि उनकी नेताओं के साथ किस तरह से व्यवहार जो है वो किया जा रहा है, और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि पूरा व्यवहार जो अगर किया जाना चाहिए था वो महबूबा मुफ्ती के साथ होना चाहिए था, यानी कि कार्यवाही के हवाले से वो बातचीत करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज एक बार फिर से बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसमें ईडी और सीबीआई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनकी तरफ से कार्यवाही वाहिदुर रहमान परा पर की गई थी, लेकिन आज सीआईके की तरफ से भी छापामारी यहां पर की गई है। कई दस्तावेजों को खंगाला गया है, पूरे घर की छापेमारी यहां पर की गई है। सीधा रुख करेंगे कश्मीर का ही। कश्मीर से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तजम्मुल, सबसे पहले अपडेट जानना चाहेंगे कि छापेमारी जिस तरह से हो रही है, क्या कुछ दस्तावेज निकलकर सामने आए हैं और अपडेट क्या है? आशा सरमाल, एक अहम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सारी गिरफ्तारी हुई, इल्जामात किस तरह से हैं। काउंटर इंटेलिजेंस ने आज किस तरह से छापामारी की। सबसे पहले सुबह सुबह दक्षिणी कश्मीर के नायर पुलवामा, जो कि आबाई इलाका है, वहीदुर रहमान परा के उनके घर पे छापामारी की गई। उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार महराज अहमद परा के घर पर भी छापामारी की गई। उसके बाद महराज अहमद परा को सीआईके ने टेलीफोन करके तलब भी किया और कई एक मामलात में उनसे बातचीत भी की जा सकती है। कुल मिलाकर इस केस को थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इस केस को एनआईए ने जो अपना चार्जशीट फाइल किया है, जो अब इतलात हम तक है सोर्सेज के हवाले से, वो किस तरह से है। वहीदुर रहमान परा पर लगातार साबिक मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये सियासी इंतकामगिरी है, और वहीदुर रहमान परा को तंग तलब करने का मतलब है कि वो किसी न किसी तरह से जमात से अलग हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर मामला कुछ इस तरह से है। वहीदुर रहमान परा पर इल्जामात है कि नवंबर 2019 में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो एनआईए ने काफ़ी ताखीर करने के बाद बिलाखिर लबकुशाई की और कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं, जिसकी रूह से वहीदुर रहमान परा पे चार्ज जो इस वक्त है, उन्होंने 10 लाख रुपया मोतल डीवाईएसपी देविंदर सिंह के जरिए हिजबुल मुजाहिदीन तक पहुंचाए हैं। ये 10 लाख रुपया एनआईए के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क को हथियार खरीदने के लिए चाहिए था, और लोकसभा 2019 के इलेक्शन में महबूबा मुफ्ती और पार्टी के लिए कहीं ना कहीं काम करने के लिए दिया गया था। इल्जामात में यह साफ तौर पर कहा गया है कि वहीदुर रहमान परा को मोतल डीवाईएसपी देविंदर सिंह ने फोन करके बताया कि उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट तक 10 लाख रुपया पहुंचाना मतलूब है, और 10 लाख रुपया उस वक्त जब डीवाईएसपी एंटी हाईजैकिंग पोस्टिंग मुअत्तल शुदा डीवाईएसपी देविंदर सिंह की श्रीनगर के एयरपोर्ट पे थी। उसके बाद एनआईए ने अपने चार्जशीट में लिखा है कि वहीदुर रहमान परा ने ये 10 लाख रुपया मुअत्तल डीवाईएसपी तक पहुंचाया। उसके बाद ये पैसा किस काम पर इस्तेमाल किया गया, इस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ आशा मैं आपको बताऊं, जब इस तरह के इल्जामात लगातार लग रहे हैं तो इल्जामात के साथ साथ जम्मू कश्मीर में लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि जिस तरह से वहीदुर रहमान को यहाँ गिरफ्तार किया गया है, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन महबूबा मुफ्ती लगातार केंद्र सरकार पर तंज कसती हुई नजर आ रही है कि कोई भी कार्रवाई अगर करनी चाहिए थी या की जा रही है तो वो महबूबा मुफ्ती पर की जानी चाहिए थी, ना कि उनके करीबी रिश्तेदारों पर और ना ही उनके नेताओं पर। देखिए आशा, जब आप इस इन्वेस्टिगेटिव पार्ट को बिल्कुल साइड में करके आप एक बार फिर दूसरी तरफ पहुंच गए, मैं अपनी बात पहले मुकम्मल करूं कि किस तरह के इल्जामात वहीदुर रहमान परा पर है, और इस वक्त क्या एनआईए उनको बेल आउट कर सकता है। जो वहीदुर रहमान के वकील ने, जो रैना साहब ने अपना जो वर्जन दिया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये इल्जामात जो हैं अभी ये एलिगेशंस हैं, अभी ये प्रूव नहीं हुए हैं। लेकिन जिस वक्त उनके वकील से राब्ता कायम करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। लेकिन जब 10 लाख रुपए की बात आती है तो एनआईए ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट में कहा है कि ये उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क तक पहुंचाना था, तो मामला थोड़ा सा गंभीर है। उसके बाद लगातार महबूबा मुफ्ती के जो बयान आते रहे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान पहुंचाने, जख्म पहुंचाने, और उसके बाद वहीदुर रहमान को इंतखाबी अखाड़े से दूर रखने के लिए ये तमाम तर कोशिशें की जा रही है। लेकिन जब आप इन इल्जामात को देखते हैं तो महबूबा मुफ्ती लगातार कहती है कि वहीदुर रहमान को अगर महबूबा मुफ्ती के साथ कोई सियासी जंग लड़नी है तो महबूबा मुफ्ती के साथ लड़े, उनके करीबी रिश्तेदारों और उनके नजदीक जो वर्कर हैं या लीडर हैं उनको इस तरह से मुलविस नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर जब आप देखें आने वाले समय में किस तरह से कार्यवाही को अंजाम दिया जा सकता है, ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से तो केस को खंगाला गया, लेकिन अब सीआईके लगातार इस पर काम करती है। देखिए, काउंटर इंटेलिजेंस की जो टीम है उन्होंने अपनी तरफ से अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। जिस वक्त वहीदुर रहमान परा पे इल्जामात आयद किए गए हैं, उसके बाद
कई तंजीमें हैं, कई एजेंसीज हैं जिन्होंने छापामारी की है। छापामारी का मतलब होता है कि उस जगह तक पहुंचा जा सके। जिस वक्त दविंदर सिंह मोतल डीएसपी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद भी छापामारी का सिलसिला तेज हुआ था। उसके बाद वहीदुर रहमान परा की गिरफ्तारी के बाद जब यह तक कहा गया कि उन्हें ऑनलाइन ओथ में शिरकत करने से रोका गया, उसके बाद अगले ही दिन सीआईके ने, काउंटर इंटेलिजेंस ने जिस वक्त छापामारी पुलवामा और दीगर इलाकों में की है, गालबन कहीं ना कहीं वहां से ठोस सबूत और कुछ इस तरह की चीजें हासिल करने की कोशिश की जाती है जो कि एनआईए को अपना चार्जशीट जमा करने के लिए शायद मदद कर सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस वक्त वहीदुर रहमान परा इस वक्त लगातार इल्जामात के बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें इस कोशिश में आगे लेने की कोशिश की जाए किस तरह से ये इल्जाम दुरुस्त पाएंगे। बताया जाता है कि उन्होंने इस बारे में अपना जो वकील है, जो उन्होंने बेल शीट अप्लाई की है, उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें डीडीसी चुनाव में शिरकत करने के लिए की गई है और इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। चलिए, यानी कि अपने आप को बचाने की लगातार वहीदुर रहमान की जो कोशिश है वो जारी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल पूरी बातचीत के लिए। तो आपने देखा कि तजम्मुल हमें किस तरह से पूरी जानकारी यहां पर साझा कर रहे थे कि किस तरह से पूरा काम जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से पूरी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि संगीन आरोप यहां पर वहीदुर रहमान पर यहां लगते हुए नजर आ रहे हैं कि देवेंद्र सिंह जो कि डीवाईएसपी था और उसे 10 लाख रुपया देने की बात, यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन के साथ तार जो है वहीदुर रहमान परा के जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें तो वो तंज कसती हुई नजर आ रही हैं कि उनके नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर इस तरह से कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी का भी आतंकी संगठन के साथ इस तरह से ताल्लुक है तो जाहिर तौर पर कार्रवाई ही होना लाजमी है। चलिए, अब आपको लिए चलेंगे एनकाउंटर की जगह पर, क्योंकि आज आतंकवादियों को खदेड़ा गया है, मौत के घाट उतारा गया है और सीधा इस वक्त रुख करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि यहां पर शाही का क्या कुछ कहना था। वो एनकाउंटर के हवाले से किस तरह से पूरी खबर पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे, पूरी प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने की है, जरा उनका सुन लीजिए। नॉर्थ कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 24 दिसंबर को वनीगाम गांव में, जो कि क्रीरी पट्टन में पड़ता है, उसमें एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट और एक लोकल टेररिस्ट है, उनको मार गिराया गया था। अबरार जो पाकिस्तानी टेररिस्ट था वो 2018 से एक्टिव था और अमीर सिराज सोपोर का रहने वाला वो जून 2020 से एक्टिव था इस एरिया में। कल शाम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नेशनल हाईवे के पास कोई ऐसी एक ग्रुप है जो कहीं पे पनाह लेने की कोशिश कर रहा है और इस इलाके में एक बड़ा टेररिस्ट एक्ट है, उसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और ये खबरें हमारे पास पिछले तकरीबन हफ्ता 10 दिन से आ रही थी। खबर कंफर्म होने के बाद ज्वाइंट ऑपरेशन आरआर, जेकेपी और सीआरपीएफ द्वारा लॉन्च किया गया और उस इलाके को कॉर्डन किया गया जहाँ पर उन्होंने एक बिल्डिंग में पनाह ले रखी थी। कॉर्डन एस्टेब्लिश होने के इमीडिएटली बाद हमने उनको सरेंडर की अपील की और काफ़ी अपील करने के बाद एक टेररिस्ट जो है वो घर से बाहर निकला सरेंडर करने के लिए, लेकिन उसी टाइम जो उसके बाकी साथी थे उन्होंने अंदर से ज़बरदस्त फायरिंग शुरू की और ग्रेनेड भी फेंके, जिसके चक्कर में वापस बिल्डिंग में चला गया। ऑपरेशन रात के चलते स्थगित करना पड़ा, लेकिन पूरी रात हमने दोबारा अपील की और सुबह होते ही दोबारा सरेंडर के लिए अपील्स की गई। लेकिन जब भी हमने अपील की, या तो अंदर से फायरिंग से या ग्रेनेड उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स की तरफ फेंके, तो दोनों तरफ जो फायरिंग चलती रही। तो तकरीबन 11:30 बजे ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ, जिसमें 3 जो टेररिस्ट हैं उनकी डेड बॉडीज़, AK-47 राइफल और 2 पिस्टल जो हैं वहाँ से रिकवर किए गए। सर, इनकी आइडेंटिटी क्या है? तो ये लोकल है? अभी 11:30 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी आइडेंटिटी की सामने आएगी, पहले की तरह आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। चलिए, अब आपको लिए चलेंगे हिलाल के पास। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल से पूरी अपडेट ले लेते हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ सूरत हाल उस वक्त यहाँ पर थे। श्रीनगर के होकरसर HMT इलाके में कल शाम से जारी रहने वाली झड़प बिलाकर आज 14 घंटे के बाद आज सुबह इख्तिताम पजीर हुई और इस झड़प के इख्तिताम पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने इस झड़प में 3 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। हालांकि SOG, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और फौज की 2 RR ने कल शामी इलाके को मुहसरा किया था, जिसके बाद मिलिटेंट्स को सरेंडर करने का ऑफर भी दिया गया था। ताहम सरेंडर करने से सभी 3 मिलिटेंटों ने इनकार किया था, जिसके बाद पूरी रात ऑपरेशन को हॉल्ट पर रखा गया था। बिलाकर सुबह
आज गोलियों का तबादला फिर से शुरू हुआ, जिस दौरान फौज ने तीनों मिलिटेंटों को जाम भाग किया। इन मिलिटेंटों का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के शोपियां और पुलवामा से बताया जा रहा है। शहर श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए अब रुक कर लेते हैं शहर श्रीनगर का, क्योंकि शहर श्रीनगर के अंदर तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ यहां पर जंगलों की कटाई हो रही है और जंगली जानवर किस तरह से शहरों का रुख कर रहे हैं, काफी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या पूरी जानकारी इरफान दे रहे हैं, वो देख लीजिए। वादी कश्मीर में आए रोज जंगलों की कटौती लगातार दिखाई दे रही है और इस बीच जंगली जानवरों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक जानिब अगर बागी महताब गुलशन नगर के इलाके की बात करें तो कल एक बहुत खौफनाक जंगली शेर वहां पर पाया गया, जिसने पूरे इलाके में जी हां कोहराम मचा दिया था। वो ऐसा इलाका जहां पर मैक्सिमम रिहाइश घर है और उसी रिहाइश घर के बीच तकरीबन 2 दिन तक जी हां ये तेंदुआ घूम रहा था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में परेशानी ही परेशानी दिखाई दे रही थी। और इस बीच जबकि वाइल्ड लाइफ को ये बात पता चली तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टीम इस इलाके की ओर पहुंची, जिस बीच इस तेंदुए इस शेर को कंट्रोल करने के लिए एक आदमी जख्मी भी हो गया। बताया जा रहा है कि 18 के करीब स्टिचेस उसके हाथ में भी लगी हैं। ये तेंदुआ इतना खतरनाक रहा कि इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, मगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की टीम ने हार नहीं मानी और पूरे रात भर वहां पर सर्च भी किया और पैरा भी दिया और आखिरकार आज सुबह इस तेंदुए को सीआरपीएफ कैंप गुलशन नगर छानपोरा के पास जी हां पकड़ा गया और साथ ही साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको ठीक भी अपने जंगल की ओर रवाना किया गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें जंगलों को लेकर तो जंगल की कटौती, जंगलों के जो चोर है उन पर कार्रवाई करना लाजमन है, मगर आखिरकार जंगली जानवर की जिंदगी बचाना बहुत ही जरूरी, क्योंकि जंगलों की जानवरों के साथ साथ जंगल की कटौती नहीं होनी चाहिए। JK 24/7 न्यूज के लिए सही। उसी के साथ आपको लिए चलेंगे जिला बांडीपुरा, और बांडीपुरा में भी दिखा देते हैं कि जो डीडीसी के नुमाइंदे यहां पर जीतकर सामने आए हैं उनके तरफ से क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जहूर के पास चलते हैं, क्योंकि बांडीपुरा एक ऐसा जिला है जहां पर डीडीसी के चुनावों के दौरान भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले और बम्पर वोटिंग की गई। बात करेंगे जो हाल ही में जो पोल्स हुए पंचायत और डीडीसी के इंतखाबात हुए हैं, आज यहाँ पे जो है 5 सरपंच को जो है ओथ सेरेमनी की गई है और उनको आज हलफ बर्दारी की जो तकरीबात हैं यहाँ इनेकाद किए गए डिफरेंट इलाके में। उसके बाद सोनावारी इलाके की बात करेंगे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यहाँ पे जो है इम्तियाज अहमद परे ने अपने घर में एक तकरीब का इनेकाद किया और जो इन्होंने एक छोटी सी अलायंस बनाई, उसके मेंबर जो MLC फॉर्मर हैं यासिर ऋषि ने मिलजुल के आज उनको जो है फैसिलिटेट किया गया, मुबारकबाद पेश की गई है। जो इनके जो मेंबर्स बने हैं डीडीसी के और 5 सरपंच बने हैं उनको आज मुबारकबाद यहाँ पेश की गई और जॉइंटली जो है एक छोटा वर्कर्स के जो यहाँ पे कन्वेंशन किया गया है और उनके जो सरपंच और 5 हजरात में यहाँ पे आए गए उनको यहाँ पे बुलाया गया है और ये भी बताया गया है कि अब आप ग्राउंड लेवल पे जो है काम कीजिए, डेवलपमेंट हर गाँव में जाइए और काम स्टार्ट कीजिएगा। और यहाँ साथ साथ में अगर देखेंगे MLC यासिर ऋषि ने भी तकरीब किया और यहाँ पे जो कांग्रेस के जिला उन्होंने भी कहा कि अब हम लोगों के साथ साथ जहाँ भी मुश्किलात हैं हम उनके साथ शाना बशाना जो है काम करेंगे। फिलहाल JK 24/7 के लिए हाजन बांडीपुरा से जहूर अहमद। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला राजौरी, और राजौरी से भी बड़ी खबर जो है वो लगातार सुर्खियां बटोरती हुई तो नजर आ रही थी। लेकिन पुंछ का अगर हम रुख करें तो पुंछ से 3 आतंकवादियों को धर दबोचा गया था और जिनके पास से गोला बारूद भी यहां बरामद किया गया। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह थी कि किस तरह से गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है, इस पर बातचीत करना और इसके बारे में पूरी तरह से जानना बहुत जरूरी है। तो जाहिर तौर पर सबसे पहले रुख करेंगे हम जमशेद के पास और उसके बाद आपको पूरी कहानी यहां पर समझाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले आप जमशेद की रिपोर्ट देखिए कि क्या कुछ वहां पर सूरत हाल थे। मेंढर पुलिस ने 23 तारीख को 3 मकामी नौजवानों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से जहां 6 हैंड ग्रेनेड और कई तंजीमों के पोस्टर भी बरामद किए थे, वहीं उनसे पूछताछ और इंटरोगेशन के बाद उनके कहने पर लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक बालाकोट के डब्बी इलाके से 2 पिस्टल और 2 हैंड ग्रेनेड और बरामद किए हैं। इस तरह इस वक्त तक इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8 ग्रेनेड और 2 पिस्टल भी बरामद कर लिए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से इंकशाफ किया गया था कि इन लोगों का मकसद था
मैनर में एक मजहबी मकामात को निशाना बनाना और जिससे यहाँ का हालात भी ख़राब होना और यहाँ के भाईचारे में भी खलल डालना था, जिसे पहले ही पुलिस ने नाकाम कर दिया। और इस तरह पुलिस ने इस कार्रवाई में मजीद 2 ग्रेनेड और 2 पिस्टल भी बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि इससे आगे भी पूछताछ अभी लगातार जारी है, क्योंकि इनके कहने पर 2 दिन के बाद ही 3 दिन पहले जहां इनसे 6 ग्रेनेड और कुछ तंजीमों के पोस्टर मिले थे और आज 2 ग्रेनेड और 2 पिस्टलें भी बरामद हुई हैं और आगे भी पूछताछ जारी है। और जो बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए मानी जा रही है, क्योंकि इन लोगों की तरफ से इंकशाफ किया गया था कि वो एक मंदिर को मैंडर में निशाना बनाने की साजिश रचे हुए थे, जिसको पुलिस ने नाकाम करके यहाँ के अमन भाईचारे को बरकरार रखा। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, JK24 न्यूज़ 7 के लिए। उसके साथ ही आपको एसएसपी की भी बात सुना देते हैं कि आखिर अंग्राल जो हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से नकेल कसी जा रही है, पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं, वो भी देखिए। जो 27 को हमने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था कंडी गुलूता एरिया में, उस दौरान जब 6 ग्रेनेड पकड़े गए थे और कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी थी, उसमें 3 लोग जो हैं हमने गिरफ्तार किए थे। उन 3 लोगों की जब फर्दर इंटरोगेशन जो है वो की, उसमें से एक जो है वो यासिन नाम का जो इंडिविजुअल है, टेररिस्ट एसोसिएट है, उसने ड्यूरिंग इंटरोगेशन बताया कि उसके पास और भी सामान पड़ा हुआ है। तो रात को फिर ये एक और सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बालाकोट सेक्टर में, डाबी विलेज में। और ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन उसकी जो शनाख्त पे जो हमने फर्दर रिकवरी की है, उसमें 2 पिस्टल हैं और 70 पिस्टल के राउंड हैं और 2 ग्रेनेड हैं। अभी जो है वो इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। इसका भी लिंक जो है वो पार से ही है, क्योंकि पहले वाले ग्रेनेड भी इन्होंने ही दिए थे और ये वाली रिकवरी भी उसी के साथ जोड़ के हम लोग देख रहे हैं। अभी असरटेन कर रहे हैं कि और इनके पास क्या असला और एम्युनिशन है। तो इस तरीके के ऑपरेशन आगे भी चलते रहेंगे? हाँ, ये जो एरिया है वो हम इसको बड़े संजीदा ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस तरह की रिकवरी होना और फिर इनके जो मंसूबे हैं उनको देखते हुए हम लोग ये कंटिन्यू रखेंगे ये सारा सर्च ऑपरेशन। में जो गजनवी फोर्स नामी जो के मेंबरान जो पकड़े गए थे, उनकी तफ्तीश जारी थी और उसी तफ्तीश के दौरान एक आदमी के इंकशाफ पे डब्बी गांव में आर्मी के साथ हमने मिलके सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और दौरान तलाशी 2 पिस्टल्स, 2 ग्रेनेड और 70 लाइव बुलेट्स रिकवर किए। मज़ीद तफ्तीश जारी है, जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे आपसे शेयर किए जाएंगे। सर, ये आर्म्स एंड एम्युनिशन दुश्मन की तरफ से जो यहाँ पे भेजा गया था, एक्चुअली यहाँ पे जो इस इलाके की जो पहचान है, कौमी एकता, कम्युनल हारमोनी, उसको डिस्टर्ब करने के लिए मजहबी मकामात पे इन्होंने अटैक करना था और पुलिस और दीगर एजेंसियों की जो इंटेलिजेंस की तेज़ी की वजह से हमने फ़ौरन इस पर एक्शन लिया और लोगों को पकड़ा भी गया और आर्म्स एंड एम्युनिशन रिकवर भी किए गए।
चलिए, तो आपने देखा कि जमशेद ने पूरी कहानी जो है वो बयां कर दी है। एसएसपी की तरफ से भी पूछताछ में जो निकला है वो भी आपके सामने रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि इन आतंकवादियों को धर दबोचा गया है, जो कि गजनबी फोर्स के 3 आतंकवादी ये बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि जो इनके पास से सामान बरामद हुआ है, भारी मात्रा में जो गोला बारूद था, उसमें 2 ग्रेनेड, 2 पिस्टल और 70 पिस्टल राउंड यहां पर बरामद हुए हैं। और जाहिर तौर पर तस्वीरों में आप देखिए, मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि एक साइड में बिन में भी तस्वीरें जो है वो लगातार फ्लैश की जाए और दिखाया जाए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से ये आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए हैं। पहले ही धर दबोचे गए और उसके साथ ही आप देखिए कि सुरक्षा बल लगातार कमर कसे हुए हैं और आतंकी अगर किसी भी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देना है, मौत के घाट उतारना है। और जो जिंदा पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ जारी है। चलिए, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से जान लेते हैं कि कोविड-19 के हवाले से क्या कुछ पूरी अपडेट ऋषि हमें दे रहे हैं, वो देख लीजिए। मैं आपको बीते 24 घंटे का सांबा जिला का कोरोना अपडेट बताने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि सांबा जिला में अब कोरोना वायरस से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर पॉजिटिव मामलों का जिक्र करें तो पॉजिटिव मामले भी लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं सांबा जिला में। और जो मामले हैं अब लगातार सिंगल फिगर्स में सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब कोरोना वायरस से राहत मिलती हुई सांबा जिला के लोगों को नजर आ रही है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी अपडेट कर देना चाहता हूँ कि लगातार हमें रिकवरी अब काफी हद तक अच्छी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से कोई भी रिकवरी सांबा जिला में रिपोर्ट नहीं हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से रिकवरीज हमें बल्क में देखने को मिल रही है। और जो सांबा जिला में रिकवरी रेट है ये अब अच्छा सुधरता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे थे कि पिछले कई दिनों से कोई भी रिकवरी रिपोर्ट नहीं हो रही है, लेकिन अब रिकवरी जो है वो रिपोर्ट हुई है और रिकवरी रेट हमारा अब काफी अच्छा सामने आ चुका है। उसी के साथ मैं एक्टिव मामलों का भी जिक्र करूंगा। जिस तरह से रिकवरी रेट अच्छा हुआ है तो एक्टिव मामलों का ग्राफ भी अब नीचे आया है। और अभी तक का अपडेट मैं अगर आपको बताऊं तो सांबा जिला में अब 153 मामले एक्टिव हैं, यानी कहीं ना कहीं 153 पेशेंट अभी भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं या फिर कुछ पेशेंट होम आइसोलेशन में हैं। वहीं अगर रिकवरी रेट का मैंने जिस तरह से जिक्र किया तो टोटल जो आंकड़े रिकवरी रेट के सामने आए हैं ये 2527 मामले अभी तक रिकवर भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यही उम्मीद की जा रही थी कि कब रिकवरी रेट अच्छा होगा, फाइनली रिकवरी रेट अच्छा हुआ है। और ये जो 153 मामले एक्टिव है ये भी उम्मीद है कि जल्द रिकवर होंगे और अपने घरों पर वापसी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं कि लोग अभी भी एहतियात बरतते हुए नजर नहीं आ रहे। मामले जरूर कम हुए हैं, राहत जरूर मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी भी लाइटली ले रहे हैं इस वायरस को। और ना तो वो मास्क लगाते हुए आपको नजर आएंगे मार्केट बाजारों में, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन लोग अब नहीं कर रहे हैं। लेकिन एहतियात बरतना काफी ज्यादा लाजमी है अभी भी। अगर मामले कम हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वायरस अभी भी है, और जिस तरह से नया स्ट्रेन आया है कोरोना वायरस का, तो ये कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ाने वाला है। उससे पहले ही एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसलिए हम बार बार अपडेट करते हैं कि मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल वक्तन वक्तन हाथ धोने के लिए करते रहिए, ताकि आप लोग अपने आप को पूरी तरह से हाइजीनिक रख पाएं। लेकिन अगर ढिलाई बरती गई तो कोई भी इस वायरस का शिकार हो सकता है, मामले कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति एक बार फिर से पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है हमें इस कोरोना वायरस से। बीते 24 घंटों का अगर अपडेट करें या पिछले 48 घंटों का भी मैं आपको अगर अपडेट करूं तो यहां पर हमें बल्क में रिकवरीज भी देखने को मिली है। लेकिन अभी भी सचेत रहने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि इस वायरस से किसी तरह से बचा जाए। वैक्सीन को लेकर भी कई तरह तरह की बातें जो वो हो रही हैं कि कब आएगी, कब आने वाली है या आ चुकी है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है, एहतियात बरतना ही एकमात्र उपाय है। और अगर ढिलाई बरती तो नया स्ट्रेन जो है ये काफी खतरनाक है, और इसमें जो बच्चे हैं वो भी इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं पहले ये कहा जा रहा था कि 60 से 70 वर्ष की आयु के लोग जो है वो इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन जो नया स्ट्रेन है इससे 30 से 35 वर्ष की आयु के लोग भी जो चपेट में आ रहे हैं। इसलिए एहतियात बरतना ही एकमात्र उपाय है और सचेत रहना, सतर्क रहना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन बीते 24 से 48 घंटों में सांबा जिला में कोरोना वायरस को लेकर काफी राहत जो वो मिलती हुई नजर आ रही है कोरोना वायरस से। लेकिन एहतियात ही बरतना एकमात्र उपाय है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। उसी के साथ रुख करेंगे जिला कठुआ का, क्योंकि कठुआ के भी सूरत हाल जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जिला कठुआ के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। सरबजीत की रिपोर्ट में देखिए कि क्या कुछ वो ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार बसीर अहमद खान आज कठुआ दौरे पर पहुंचे। अपने इस दौरे के दौरान सबसे पहले उन्होंने चिनाब टेक्सटाइल मिल, जिसके बाद मरोली स्थित औद्योगिक क्षेत्र और सबसे बाद में नया विकसित हुए घाटी सिडको कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। आपको बता दें कि आज दौरे के दौरान उन्होंने इंडस्ट्री को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश जो हैं वो अधिकारियों को दिए और औद्योगिक इकाई के प्रबंधकों से पूछा है कि किस तरह से परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जितनी भी इंडस्ट्री को समस्याएं और परेशानियां पेश आ रही हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। वहीं उन्होंने घाटी इंडस्ट्रियल स्टेट का भी दौरा किया, जो नया विकसित हुआ औद्योगिक क्षेत्र है। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी तक 2 यूनिट लग चुके हैं और 40 के करीब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुकी हैं। यहाँ पर भी एडवाइज़र ने ज़रूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जितने भी लोग बाहरी राज्य से या जम्मू कश्मीर के यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रहे हैं उन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर ले। आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली की सबसे बड़ी परेशानी थी, जिसको हल कर दिया गया है और यहाँ पर ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले 1 महीने में प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको रुक करा देते हैं जम्मू का भी, और जम्मू के अंदर लगातार खूबसूरती जो है वो देखते ही बन रही है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों की अगर हम बात करें, कहते हैं ना कि भारत के अंदर कहीं पर अगर जन्नत है तो वो जम्मू कश्मीर है, और इस वक्त जन्नत देखते ही बन रही है क्योंकि बर्फबारी का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। बाहर से टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप साथ में ही तस्वीरें देखिए कि पत्नी टॉप का क्या कुछ नजारा यहाँ पर दिख रहा है। बाहर से जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, कश्मीर के अंदर जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। और एक अलग ही एक्सपीरियंस था, पहले कभी नहीं। मैं बहुत सारे हिल स्टेशन घूमे हुए हैं, मैंने सिक्किम में, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, लेकिन ये सबसे सुंदर लगा और मैं ज़रूर आना चाहूँगा दोबारा, कभी एक बार गर्मियों में भी और एक बार वापस विंटर्स में मैं ज़रूर आना चाहूँगा। आप अगर खड़े होंगे मार्केट से और गोल्फ कोर्स का साइड देखेंगे, इतना सुंदर व्यू है। सेहतिमकाम गुलमर्ग के साथ साथ मैदानी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के साथ ही यहाँ पर जो है सेहतिमकाम गुलमर्ग के यहाँ पर टंगमर्ग में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जिसे गेटवे ऑफ गुलमर्ग भी कहा जाता है, काफ़ी तादाद में यहाँ पर सयाह आज सुबह सवेरे से ही पहुँच चुके हैं। सयाहों के साथ साथ मकामी लोग जो है और जो खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है सुबह सवेरे से जम्मू कश्मीर पुलिस और महकमा हेल्थ की तरफ से जो कोविड गाइडलाइन से उनका बाज़ाब्ता तो ख्याल करते हुए यहाँ पर पहले उन्हें कोविड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाज़त दी जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो यहाँ पर मेन गेट पर टंगमर्ग पर तैनात है वो किस तरह यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और जो जिनके पास टेस्ट नहीं किया हुआ होता है उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो सयाह है, जो खिलाड़ी है, जो मकामी लोग हैं, उन्हें इस तरीके से अवेयर कर रहे हैं कि सबसे पहले कोविड का ख्याल रखना चाहिए और यहाँ पर कोविड टेस्ट करने के बाद ही उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से पूरे सूरत हाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सियासत चरम पर चल रही है। वाहिदुर रहमान परा पर जिस तरह से नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से अब नकेल यहाँ पर कसी जा रही है, क्योंकि सबसे पहले CBI को ये पूरा केस दिया गया था, उसके बाद ED ने भी जांच की है, लेकिन अब CIK यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है, जिसमें सीधे तौर पर संपर्क जो है वाहिदुर रहमान परा का हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कार्रवाई होना लाजमी है, लेकिन जो है वो लगातार कसते जा रहे हैं और उसके साथ ही आपने देखा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिला पुंछ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आतंकी गतिविधियां जो है वो देखी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह कि आतंकी अगर किसी भी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं तो मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।